साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संविधान जिंदाबाद, 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 संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मैं लोकेश कुमार, आप देख रहे हैं दलाल समाचार। ये जो प्रोग्राम हांडी और एक जो पुतला बना रखा है अमित शाह मुर्दाबाद, तड़ी पार मुर्दाबाद, ये सारा प्रोग्राम आज क्यों हो रहा है? हम अभी कोटा पे नयापुरा पुलिस थाने के सामने माननीय लोकसभा अध्यक्ष का जो संसदीय क्षेत्र आता है कोटा, वहाँ मौजूद है। इन सबसे बात करेंगे कि ये नारेबाजी हो रही है लगातार पीछे, अम्बेडकरवादी की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, सारे व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं। इन सभी से एक एक करके पूछते हैं, सर ऐसा क्या मैटर है कि आप सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं? ऐसा क्या मैटर है जो आप यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं? आज हम भीम आर्मी भारत एकता मिशन की तरफ से जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने अम्बेडकर के बारे में कुछ ऐसे सवाल किए हैं, इसलिए आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन उनके लिए खड़ा हुआ है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह का अम्बेडकर के बारे में ऐसा क्या कहना है जिसको लेकर ये सारे लोग यहाँ से रैली निकाल के अमित शाह का पुतला लेके और अमित शाह के पुतले के साथ साथ ये जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है, एक हांडी लेके ये सारे लोग चल रहे हैं? तो ऐसा क्या कहा था अमित शाह ने जो अमित शाह के वक्तव्य पे ये सारा प्रोग्राम हुआ था? सर, अमित शाह का क्या कहना था? अमित शाह ने कहा कि बार बार अंबेडकर का नाम लेने से क्या फ़ायदा है। यदि इसी प्रकार से बार बार ईश्वर का नाम ले तो आदमी स्वर्ग में पहुंच सकता है। तो इसमें हमारी यही प्रतिक्रिया है कि हमारे लिए तो बाबा साहब ही भगवान है। जो कुछ आज हमें मिला है और जो कुछ हम हैं आज, वो बाबा साहब की देन है। इसलिए हमारे लिए तो बाबा साहब ही ईश्वर है। और बाबा साहब की इस प्रकार से कोई बुराई करे या उनके विचारों का खंडन करे, इसको जो है ऐसी समाज या उनके मिशन से जुड़े हुए लोग जो है कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि अमित शाह ने गलत ही कहा है? बिल्कुल गलत कहा है, गलत कहा है। वो जो भी है अब नौटंकबाजी कर रहा है, नौटंकी कर रहा है और अपनी बातों को सत्य करने की साबित कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसने जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है और बाबा साहब की उन्होंने अंदरूनी आत्मा से जो उनके विचारों का खंडन किया है। तो गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठकर कोई व्यक्ति जो महापुरुष है उनका अपमान करने की नीयत से अगर कुछ शब्द बोलता है तो क्या परिणाम होता है? ये सब आप देख रहे हो, ये सारे जो लोग हैं वो अमित शाह की अंतिम यात्रा निकालकर अमित शाह को संदेश देना चाहते हैं कि हम हमारे महापुरुषों का अपमान नहीं सहेंगे। सर, क्या कहना है अमित शाह के बारे में? जिन्होंने हमारी जो कौम को ललकारा है, मतलब अमित शाह जी ने, मतलब जो हमारी सोती हुई कौम को बाबा साहब ने एक मतलब हम एक बहुत आगे बढ़ा है और उनके बारे में ये बोला है कि मतलब इनको मतलब इन अगर ऐसा अगर जबते अगर आप नाम है ना भगवान का नाम नहीं, जब बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे हो आप, इसके बजाय अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में पहुंच जाते। अरे स्वर्ग किसने देखा? हमने तो स्वर्ग बाबा साहब के उसमें देखा है। स्वर्ग देखा है तो हमने बाबा साहब जो भी देखा है बाबा साहब की बदौलत से हम आज आगे बढ़ रहे हैं। जो भी है बाबा साहब की बदौलत से हमें सब कुछ मिल रहा है। आज पैंट पहन रखी है हमने, आज सब कुछ पहन रखा है, ये बाबा साहब की बदौलत है। हमारे पहले के ज़माने में हमारे गले में हांडी लटकी रहती थी, है ना, लोग हमें तिरस्कार की निगाहों से देखते थे। आज ये बाबा साहब नहीं होते तो हम कुछ भी नहीं होते। आज जानवर थे, हम जिंदगी जीते रहते। ये जो हांडी लटका रखी है आपने, ये किस तरह से ले रहे हो कि अंतिम संस्कार करने जा रहे हो? वो अमित शाह का अंतिम संस्कार करने जा रहा है। जो व्यक्ति सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है वो व्यक्ति ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है जो निम्न वर्ग से आज ऊंचे पद पर बैठा हुआ है। वो हमारे लोगों के वोट से वो ऊंचे पद पर बैठा हुआ है और वो लोग हमारे बाबा साहब का तिरस्कार कर रहा है। ये सबसे बड़ी विडम्बना है। ये उस आदमी को इस्तीफा दे देना चाहिए, है ना, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इतने बड़े पद पे होते हुए भी बड़े शर्म
की बात है। तो गृह मंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकता है तो कम से कम उस व्यक्ति को महापुरुषों का अपमान नहीं करना चाहिए। ये जो सारा सैलाब है माननीय श्री लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के संसदीय क्षेत्र कोटा से, ये जो व्यक्ति हैं, जो दलित समाज के, बहुजन समाज के व्यक्ति हैं, ये सब व्यक्ति रैली निकालकर और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सीधी चुनौती दे रहे हैं कि अगर महापुरुषों का अपमान होएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम अपनी क्षमताओं का उपयोग करेंगे और हम बराबर सरकार को बताएंगे कि हम क्या हैं। कैमरामैन बाबू के साथ मैं लोकेश कुमार। बीजेपी सरकार जब तक सूरज चांदेगा, मोबाइल पीछे रखो यार। बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांदेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। गड़ी पार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद गड़ी पार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद गड़ी पार मुर्दाबाद, जय भीम, जय भीम, जय भीम। नहीं सहेंगे।